काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी भवन के रामचंद्र शुक्ल सभागार में विश्व हिंदी शोध संवर्धन अकादमी कवितांबारी एवं हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आधुनिक हिंदी कविता में राष्ट्रीय चेतना विषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान हीरालाल मिश्र मधुकर द्वारा संपादित नई सदी के स्तर का चौथा भाग का लोकार्पण किया गया और इसी के साथ संवेद काव्य संग्रह तथा ऐतिहासिक उपन्यास कोटा रानी का लोकार्पण तथा सम्मान समारोह रखा गया। इसी के साथ यहां 3 महान विभूतियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 21,000 रुपए देकर सम्मानित किया गया, जिसमें डॉक्टर PR सिन्हा, डॉक्टर प्रोफेसर अर्जुन चौहान और श्री नारायण खेमका के नाम शामिल रहे। आज के इस दोनों लोकार्पण में हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप की उपस्थिति रही। ये नई सदी के स्तर का चौथे भाग का लोकार्पण हुआ है। ये एक संदर्भ ग्रंथ है। इस पर शोध कार्य इसके पहले छिपे हुए 3 भागों पर शिवाजी विश्वविद्यालय में शोध कार्य हो रहा है और आज जो दूसरी पुस्तक का लोकार्पण हुआ है वीरांगना कोटा रानी, वह ऐतिहासिक घटना पर की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भारत के 5000 साल तक हिंदू राज्य के बाद ये हिंदू राज्य की अंतिम महारानी थी कश्मीर में। ये एक ऐसी संस्कृति को समेटे हुए, ऐसी मर्यादा का संरक्षण करते हुए जिन्होंने अपना योगदान दिया है। ये पुस्तक निश्चित ही हिंदी साहित्य के इतिहास में कालजयी पुस्तक होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आज के समारोह में 3 महान विभूतियों को डॉक्टर PR सिन्हा जी, डॉक्टर प्रोफेसर अर्जुन चौहान जी, श्री नारायण खेमका जी, इन लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर के सम्मानित किया जाएगा। उसी के साथ इन तीनों विभूतियों को 21,000 रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। शेष देश के विभिन्न प्रांतों और जनपदों से आए हुए ये कवियों में 151 साहित्यकारों को मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा, जो विविध प्रकार के उपाधि होंगे, सम्मान होंगे और महान कम से कम 150-200 लोगों का कवि सम्मेलन होगा। नई सदी के स्वर है, इस पुस्तक में क्या है? नई सदी के स्वर देश के वरिष्ठ कवियों और युवा कवियों, मेरा ध्येय रहा है, बचपन से मेरा ध्येय रहा है कि जो युवा कवि हैं या जिनकी रचनाएं प्रकाशित नहीं हो सकती, जो किसी कारणवश अपनी रचनाओं का प्रकाशन, अपनी पुस्तकों का प्रकाशन नहीं करा सकते, उनको हमने मूल लक्ष्य में रखा है और प्रतिष्ठित कवियों के साथ युवा प्रतिभा संपन्न कवियों की रचनाओं का इसमें प्रकाशन किया है। मेरा उद्देश्य है कि नए जो प्रतिभाशाली कवि हैं वो पटल पर आएं, उन्हें देश जाने, उनकी रचनाएं जो मानवता के पक्ष में खड़ी हुई रचनाएं हैं, योग की धड़कनें हैं, जिनमें जनता की पीड़ा बोलती है, ऐसी कविताएं सामने आए। मैंने उनको स्थान दिया है और ये ग्रंथ 111 कवियों का संकलन है इस चौथे भाग में। बाकी सभी भागों को मिलाकर 1000 के ऊपर कवियों की रचनाएं समाहित हैं। ये अपने आप का अनूठा ग्रंथ है।